16 लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था लोकोमोशन इन प्रोटोक्टिस्टा एंड इनवर्टिब्रेट्स की हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ी थी। इसकी जो बाकी एग्जांपल है वो हम आज पढ़ेंगे और इसके साथ हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स में लोकोमोशन किस तरह से की जाती है। लोकोमोशन एंड अमीबा। अमीबा की बात करें तो अमीबा पता है सिंगल सेलुलर होता है, ठीक है। अमीबा में जो मूवमेंट है ना इसके सूडोपोडिया के थ्रू होती है। अब सूडोपोडिया क्या होता है कि जब इसका जो साइटोप्लाज्म है ना अंदर वाला सारा जब वो मूव करता है किसी एक डायरेक्शन को तो इसकी मेम्ब्रेन जो है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देती है, ठीक है। इन प्रोजेक्शन कहते हैं सूडोपोडिया या सूडोपोडियम कहते हैं सिंगुलर को, अगर 2 बनी हो तो उन्हें कहते हैं सूडोपोडिया। अब जो साइटोप्लाज्म है जो न्यूक्लियस के ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके जो पास पास होता है उसे कहते हैं एंडोप्लाज्म और जब मेम्ब्रेन के पास होता है वो होता है एक्टोप्लाज्म। तो जब कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म जो है एक डायरेक्शन को मूव करेगा तो वो सूडोपोडियम बना देगा और वहां से फिर इसकी जो है मूवमेंट स्टार्ट होती है। इस ये अमीबाइड मूवमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो है ना वो अभी भी डिबेटेबल मतलब प्रोसीजर है कि अभी भी इसके ऊपर डिस्कशंस चलती रहती हैं कि किस तरह से मूव करता है। लेकिन जब फिलहाल तक इसके बारे में यही है कि इसकी मूवमेंट जो है वो सूडोपोडिया के थ्रू होती है। जेलीफिश की बात करें तो जेलीफिश की जो बॉडी है वो अम्ब्रेला लाइक होती है, ठीक है। इसका जो बेल है ना सबसे ऊपर बना होता है बेल, ठीक है। इसके बेल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके अंदर पानी एंटर होता है, ठीक है। इसके बाद जो है जब वो कंट्रैक्शन शो करेगा पानी एंटर हो गया कंट्रैक्शन शो करेगा तो पानी जो है एक प्रेशर के साथ फिर बाहर को निकलता है। और बाहर वो किस तरह को निकलेगा, वो नीचे वाली साइड को, जिस तरह जेट जो होता है जब जेट को चलाया जाता है या उसको जब इग्नाइट किया जाता है तो उसके अंदर गैस है वो नीचे की तरफ को मूव करती है तो जेट ऊपर को जाता है। इसी तरह ये जेलीफिश भी मूव करती है, इसलिए इसको कहते हैं कि इसकी जो मूवमेंट है वो जेट प्रोपल्जन है, ठीक है। जैसे कि पिक्चर में नजर आ रहा है यहाँ पे बेल की कंट्रैक्शन होगी तो इसके बाद जो पानी है वो फिर उसके बाद नीचे को आएगा और जो इसका बॉडी है वो अपवर्ड मूव करेगी। अर्थवर्म में बात करें तो अर्थवर्म जो है इसके अंदर सीटा प्रेजेंट होते हैं और मसल्स, ठीक है। प्लूरल को हम बोलेंगे सिटाई और सिंगुलर सीटा होता है, ठीक है। अब जो अर्थवर्म है ना इसकी बॉडी जो है सबसे पहले लॉन्ग होती है और पतली होती जाती है। अब इसके जो आगे और पीछे दोनों वाली साइड पे ना सीटाए प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं इसकी बॉडी को जमीन में फिक्स करते हैं, ठीक है। क्या सबसे पहले क्या होगा इसके जो आगे वाली साइड के सीटाए ना वो बाहर निकलेंगे और जमीन के साथ एंकर कर जाएंगे और इसकी बॉडी को होल्ड करेंगे, ठीक है। फिर इस दौरान क्या होगा जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ना, अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या होते हैं, ऐसे मसल्स जो कि लेंथ वाइज अरेंज हुए होते हैं बॉडी की लेंथ की साइड पे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पहले और जो सर्कुलर मसल है वो रिलैक्स करेंगे और बॉडी जो है शॉर्ट हो जाएगी और इसका वो वाला पोर्शन जिसमें ये सारा काम होगा वो मूव करेगा आगे को। इसके बाद जो सिटाए जो पीछे की तरफ प्रेजेंट थे ना वो निकलते हैं और वो इसको फिक्स कर देते हैं ग्राउंड में। अब क्या होगा सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो रिलैक्स करेंगे और बॉडी जो है दोबारा से थिन एंड लॉन्ग होगी। इसी तरह इसका जो है पोर्शन टू पोर्शन ये अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगा। यहाँ पिक्चर में अगर आप देखें तो इसके बॉडी पे छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कहते हैं ब्रिसल्स। इसके अलावा यहाँ पे मसल्स की बात हो रही है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड है ना, एक सेगमेंट की बात हो रही है कि यहाँ पे क्या हुआ जहां से ये थीन हुआ है वहां पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं ये जो पिंक कलर के नजर आ रहे हैं या ब्राउन कलर के ये जो हैं तब रिलैक्स करते हैं, जो सर्कुलर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब इसकी बॉडी लॉन्ग होती है, ठीक है। अब जो हेड है उस पर क्या हो रहा है वहां पे जो पोर्शन इलोंगेट नहीं हो रहा वहां पे सर्कुलर मसल जो है वो रिलैक्स करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इस तरह इसकी बॉडी जो है वो आगे की तरफ को मूव करती है। इसकी मूवमेंट कहते हैं पेरिस्टालसिस। कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच जो हैं वो चलते भी हैं, सॉफ्ट इनकी स्विफ्ट वॉकिंग भी होती है, इसके अलावा ये उड़ते भी हैं, ठीक है। वॉकिंग में क्या होगा कि इसकी जो लेग्स है ना एक साइड की वो मूव करती हैं, ठीक है। और जो फोर लेग्स हैं फिर क्या होगा फिर दूसरी साइड की, ठीक है। फोर लेग्स जो होती हैं आगे वाली लेग्स वो क्या करती हैं बॉडी को आगे तरफ लेके जाती हैं और हैंड लेग्स भी हैं वो भी पुश करती हैं सेम डायरेक्शन में। अब जो इसके सेंटर की मिडल लेग है ना वो क्या करती है बस एक प्रोप की तरह की यूज होगी इसके। उस दौरान बाकी जो तीनों लेग्स है ना वो इकट्ठे मूव करेंगी और ये इस तरह जो प्रोसेस है ना रिपीट होता जाएगा। इसकी बॉडी के ऊपर 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के, ठीक है। अब जो इसके पीछे वाले विंग्स है ना या जो इसके पर होते हैं पीछे वाले वो इसको उड़ने में हेल्प करते हैं, हवा में बीट करते हैं, इस तरह के बॉडी और वेट को सपोर्ट करेंगे और ड्राइव इट थ्रू द एयर, फिर हवा में उसको उसकी बॉडी को ले जाते हैं लेकिन ये ज्यादा देर नहीं उड़ सकता।
स्नेल की बात करें तो जो स्नेल्स हैं और मुजर जो हैं ये मुलस्क हैं, ठीक है, मुलस्का फाइलम है अलग से उसके, और ये क्या करते हैं, ये क्रॉलिंग करते हैं या फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, इनके जो हैं छोटे छोटे फुट भी होते हैं। स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश जो है मूव करती है ट्यूब फीट की तरह से, इसके ट्यूब फीट होता है जो कि प्रेजेंट होता है बोथ साइड्स ऑफ रेडियल कैनाल दैट एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ आर्म। हर आर्म के साथ इसकी जो रेडियल कैनाल है वहां पे इसका ट्यूब फीट लगा होता है। अब जो ट्यूब फीट है वो एक्सटेंड करता है जब, तो उसमें जो पानी है वो अंदर की तरफ को पंप होता है, ठीक है। फिर ट्यूब फीट अपने आप को फिक्स कर लेता है बाय सक्शन कप, किसी भी इसके सक्शन कप लगा होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को फिट कर लेगा। फिर क्या होगा, इसकी बॉडी जो है शॉर्ट होती है और बॉडी जो है फिर मूव करेगी उस डायरेक्शन को जिस तरफ को शॉर्ट हो रही है। इस तरह स्टार फिश है ना वो किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकती है। इसकी जो आर्म्स हैं वो भी इसको स्विमिंग में हेल्प करती हैं। स्टार फिश के पास फाइव फाइव आर्म्स होती हैं। अब हम अगर बात करें लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में चूंकि इनके पास बोन्स हैं, स्केलेटन प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स होंगे, तो ये सारी चीजें इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। फिशेस जो हैं वो स्विम करती हैं, ठीक है। स्विमिंग इन फिश प्रेजेंट्स वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम वॉकिंग ऑन लैंड लाइक मैन और फ्लाइंग इन द एयर लाइक बर्ड्स। इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो जमीन पे चलने से और उड़ने से डिफरेंट है। क्या होता है, इनकी बॉडी से स्ट्रीम लाइंड होती है, ठीक है, बीइंग टेपर्ड एट बोथ हैंड्स, दोनों साइड से जो है वो टैप हुई होती है, फिक्स हुई होती है। यहाँ मतलब कि इसकी कोई सी भी किसी भी तरह की चीजें बाहर की तरफ को नहीं निकली होती हैं। स्ट्रीम लाइन एक लाइन तरह की बॉडी होती है। इस तरह क्या होता है कि इसके ऊपर पानी ठहर नहीं पाता है इसके सरफेस पे, और फ्रिक्शन भी बहुत कम होती है, ठीक है। अब जो इसके जो फिन्स हैं सिर्फ वो बाहर की तरफ को निकले होते हैं बॉडी से, लेकिन इसी तरह क्या होता है कि और तो कोई चीज है नहीं जो बॉडी से बाहर निकली हुई है, तो जितनी इसकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होगी उतना ये ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, ठीक है। अब जो इसके डर्मल डेंटिकल्स होते हैं ना, कार्टिलेजिनस फिशेस के होते हैं डर्मल डेंटिकल्स, और जो स्केल बोनी फिशेस होती हैं उनके ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक है। वो भी जो है ना मॉइस्ट रहते हैं और स्लाइमी रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो म्यूकस है और ऑयल ग्लैंड्स वगैरह ना वो रिलीज होते रहते हैं। जब उनकी बॉडी जो है फ्रिक्शन फ्री हो गई, उसके ऊपर फ्रिक्शन होगी नहीं तो पानी उसके ऊपर ठहर नहीं पाता, जिस वजह से ये फास्ट मूविंग करती हैं। इसके अलावा जो इनके फिन्स हैं वो भी हेल्प करते हैं इनको मूवमेंट में। अब जो डोर्सल और वेंट्रल, अब जो फिन्स हैं वो डिफरेंट जगहों पे इसके अरेंज हुए होते हैं। जो डोर्सल और वेंट्रल पे अनपेयर्ड फिन्स हैं वो क्या करते हैं, फिश को स्टेबल होने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो इसके पेयर्ड हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, वो क्या करेंगे, इसको एक लाइन में स्टीयरिंग में मूवमेंट करेंगे और बैलेंस देंगे। और इसके कॉर्डल और टेल फिन, जो इसकी टेल पे फिन होता है वो क्या करेगा, पेयर फिन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और इसकी मूवमेंट को आगे की तरफ को मूव करवाएगा इससे। बायोन्सी इन द वाटर इज मेंटेन्ड बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन बोनीफिश कॉल्ड स्विम ब्लैडर। बायोन्सी क्या होती है, बायोन्सी होती है वो वाली ब्रीड जिससे बायोन्ट फोर्स प्रोड्यूस कर सकें। बायोन्स फोर्स होती है जिसमें पानी के बहाव के खिलाफ, ठीक है। जैसे हम किसी चीज को जैसे कोई डब्बा ले लें तो उसको पानी के ऊपर रखें तो वो अंदर डूबता नहीं है, ठीक है, जब तक कि उसके अंदर पानी ना आ जाए। तो ये होती है बायोन्सी फोर्स, जो पानी चीजों को उछालता है अपने अंदर से। और बोनी फिशेस में वो किस तरह कंट्रोल मेंटेन होता है, स्विम ब्लैडर के थ्रू। अम्फीबियंस में जो लोकोमोशन है उसकी बात करें तो इनकी बॉडी फिश की तरह की होती है, लेकिन इनके पास जो है छोटे छोटे इनके फुट भी होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने बेली के साथ पेट से जो है ना क्रॉलिंग या रिगल करते हैं, ठीक है, रिगल भी बोलते हैं इसको। सेगमेंटली अरेंज मसल्स एज दे स्विम ऑन लैंड, जिस तरह लैंड के ऊपर स्विमिंग हो रही है। इसकी जो लेग्स हैं वो बहुत कम जो है ग्राउंड के साथ टच करती हैं, और जब ये तेजी से मूव कर रहे हों। और दूसरी दफा और कुछ ऐसे भी हैं एम्फीबियंस जो कि अपनी बॉडी को लेग्स के साथ थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं ग्राउंड से, ठीक है। और वो जो है फिर अब मूव मूव करते हैं जैसे कि वॉक कर रहे हैं, लेकिन वो वॉकिंग नहीं होती। इन द एन्योरेंस, एन्योरेंस क्या है, एम्फीबियन के क्लास है जिनके पास टेल नहीं होती, जैसे कि फ्रॉग वगैरह। तो इनके पास जो है इनका स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम है ना, उसके अंदर स्विमिंग और जंपिंग मेथड्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ एक्सटेंसिव थ्रस्ट ऑफ बोथ काइंड ऑफ लिम्स, ठीक है। इनकी जो लिम्स हैं या जो लेग्स हैं, फोर लिम्स या हाइंड लिम्स, वो क्या करती हैं, वो इकट्ठे एक्ट करती हैं और हुप लाइक मूवमेंट करती हैं। जैसे फ्रॉग और टोड जो है वो वॉक भी कर सकती हैं और वो उछल उछल के लैंड पे मूव भी करते हैं, उसे कहते हैं हुप करना, ठीक है। इनके जो स्ट्रॉन्ग है ना हाइंड लिम्स जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। फ्रॉग के पीछे वाली जो टांगे हैं ना वो लंबी होती हैं।
रेप्टाइल्स की बात करें तो जो रेप्टाइल्स हैं इनके पास अडॉप्टेशंस हैं लोकोमोशन की, ठीक है। एम्फीबी ऐसा कहा जाता है कि ये जो एम्फीबियंस हैं उनकी अडॉप्टेड फॉर्म है, इनके अंदर जो है एवोल्यूशन हुई है स्केलेटन की ज्यादा, इनका स्केलेटन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वॉक भी कर सकते हैं, इवन कि ये रनिंग भी कर सकते हैं। तो रेप्टिलियन स्केलेटन जो है ना उसके अंदर कहा जाता है कि पहले एम्फीबियंस जो हैं उनमें से ही अडॉप्टेशन होकर रेप्टाइल्स बने। तो ये जो पुराने एम्फीबियंस थे उनसे इनका स्केलेटन मिलता है, जो उनका लगता है क्या होता है कि इनकी स्केलेटन जो है हाईली ओसिफाइड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम है, तो एक तरीके से ये हार्ड है, जो कि ग्रेट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रेप्टाइल के पास सर्विकल वर्टिब्री होते हैं, ठीक है। सर्विकल वर्टिब्री जो फर्स्ट टू थी एटलस एंड एक्सिस, वो क्या करेंगी इसकी हेड को मूव करने में हेल्प करती हैं, और जो एक्सिस इज मॉडिफाइड फॉर रोटेशनल मूवमेंट, और जो इनका जो हेड है रोटेट कर सकता है, ठीक है, घूम सकता है। द रिब्स, इनकी जो रिब्स हैं वो भी मॉडिफाइड हैं, ठीक है। स्नेक में जो रिब्स हैं उनका मसल्स के साथ कनेक्शन हुआ होता है, और फिर बेली में जो स्केल्स हैं वो भी इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स थे, पुराने जो पहले जमाने के थे, उनमें क्या था, बायपैडल था, मीन्स उनके पास वो अपनी लिम्स के थ्रू भी मूव कर सकते थे, ठीक है। उनकी जो पेल्विस थी वो छोटी थी और हैवी, और स्ट्रेच टेल फॉर बैलेंस, बैलेंस के लिए टेल भी थी। जो पुराने पहले प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स उनके पास टेल्स थी, मीन्स अभी भी हैं लेकिन उनके पास उस तरह की थी जैसे कि एम्फीबियंस के पास होती हैं। बायपेडल लोकोमोशन से क्या हुआ था कि उनकी पैंजेस जो थी वो उनसे मूव करवाते थे, ठीक है। और फिर इनके बाद क्या, अब जो अडॉप्टेशन है कि इनकी जो पैंजेस हैं उनसे ये अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं, या फिर जो है ये फ्लाइट भी कर सकते थोड़ी बहुत। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।